आज विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि आवेश जैसे प्रवाहित होते हैं, आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसके साथ विद्युत धारा के कुछ 10 प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन प्रश्नों को पढ़ के इसका उत्तर समझने का प्रयास करूँगा। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु दृष्ट धारा की आवश्यकता होती है। धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा। तो जो एसी करंट और डीसी करंट, जो एसी करंट होती है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बैटरी को चार्ज किया जाता है। दूसरा प्रश्न, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत आवेशों को, इस बात को ध्यान में रखना है, विद्युत आवेशों को भंडारित करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है संधारित्र, है ना, कैपेसिटर। तीसरा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा किसमें परिवर्तित होती है? तो दिशा और परिणाम दोनों में परिवर्तित होती है। प्रत्यावर्ती धारा दोनों में परिवर्तित होती है। चौथा प्रश्न है, विभव क्या निर्धारित करता है? विभव क्या निर्धारित करता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो वही है आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दिशा, है ना। आवेश प्रवाह की दिशा को कौन निर्धारित करता है? विभव, है ना। फिर 3 पिन वाले प्लग में सबसे लंबी पिन को किस सिरे से जोड़ना चाहिए? 3 पिन, जो 3 पिन होती हैं प्लग में, आप लोग भी देखे होंगे, एक लंबी पिन होती है, 2 छोटी छोटी पिनें होती है, उसको एक लंबी वाली पिन को किससे जोड़ना चाहिए? तो आधार से, अर्थिंग पॉइंट से जोड़ना चाहिए। फिर 6वां नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे प्रत्यावर्ती धारा को मापते हैं? तो अमीटर। अमीटर को हमेशा विद्युत संयंत्रों में श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है। 7वां नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जब प्रत्यावर्ती धारा होती है तो उसको दृष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं। तो दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए हमें दृष्टकारी यानी रेक्टिफायर जैसे यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। रेक्टिफायर, तो वही हो जाएगा दृष्टिकारी। 8वां नंबर, आवेश किस प्रकार की राशि है? आवेश किस प्रकार की राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है। जबकि आवेश में क्या होता है? दिशा और परिणाम दोनों होता है। दिशा और परिणाम दोनों होता है, फिर भी वह अदिश राशि है, या सदिश और अदिश राशि के का थोड़ा सा अपवाद भी कहा जा सकता है। इसमें कहा गया कि त्रिभुज नियमों के पालन नहीं करता, इसलिए इसे अदिश राशि कहा जाता है। ते हुआ आवेश किस प्रकार की राशि है? तो आवेश अदिश राशि है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया गया? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वो वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था? तो वैज्ञानिक का नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, है ना, इनका ये नाम है। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान के विद्युत धारा से संबंधित 10 प्रश्न यहाँ पर बताए गए, और इसी प्रकार हम हर दिन कुछ ना कुछ भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेके आते रहेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद।